बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, आज 12 रबीउल अव्वल बुध आका दो जहां की विलादत मुबारक के दिन में जिस घर में ये तस्बीह सिर्फ 12 बार पढ़ी जाएगी ना, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। नाज़रीन कराम, आज रबीउल अव्वल की 12 तारीख दो जहां के वाली मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत का दिन आ चुका है। आज ईद का दिन है, आज खुशियों का दिन है। आज अल्लाह पाक से मांगी गई दुआएं अल्लाह पाक की जात कभी रद्द नहीं फरमाएगी। जो लोग दौलत चाहते हैं, जो लोग बंद कारोबार को चलाना चाहते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं ना, रिस्क और दौलत की तमाम तंगियों से निजात चाहते हैं, तो आज 12 रबीउल अव्वल बुध के इस मुबारक दिन में हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 12 बार ये वजीफा पढ़ लेना। ये दौलत का खासुल खास और शर्तिया अमल है। इस अमल को साल में सिर्फ एक बार किया जाता है। रबीउल अव्वल का महीना साल में एक बार आता है और 12 रबीउल अव्वल का दिन भी साल में सिर्फ एक बार आता है। आज का दिन कबूलियत का है, हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा अल्लाह करीम से मांगने का है, खजाने लूटने का है। मेरे भाइयों, आज 12 रबीउल अव्वल बुध का मुबारक दिन है। आज जिसको जो चाहिए ना मांग लो। एक वो वक्त है जब इंसान अल्लाह के सामने झुकता है। आज अल्लाह अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन रिस्क और दौलत का दरबार सजाए बैठा है। कोई मांगने वाला, है कोई खजाने लूटने वाला, है कोई इज्जत और दौलत से माला माल होने वाला। तो ये छोटा सा वजीफा हाथ की उंगलियों पे 12 बार पढ़ने की देर है। इस वजीफे को रिस्क और दौलत का वजीफा कहा जाता है। और जब 12 रबीउल अव्वल के दिन दौलत का खास और शर्तिया अमल पढ़ा जाता है ना, फिर अल्लाह फरमाता है कि गैब से फरिश्ते रिस्क और दौलत लेके आते हैं। कोई अल्लाह का नेक वली, कोई बंदा आता है, दरवाजा खटखटा के पैसे रख जाता है। रबीउल अव्वल का महीना रब्बी से शुरू होता है, जिसका मतलब है बहार। और अगर उजड़े नसीब में बहार चाहते हो ना, घर में बेसुकूनी, बेचैनी, बेबरकती का खात्मा चाहते हो, तो आज इस अमल को करो। मेरी वो बहनें जो परेशान बैठी हैं रिश्तों की वजह से, रिश्ता होता नहीं है, लोग आते हैं दे के चले जाते हैं, रिश्ता होते होते रह जाता है, रिश्ता टूट जाता है, शादी में कोई ना कोई बंदिश है, शादी ताखीर का शिकार है। आज 12 रबीउल अव्वल बुध आका दो जहां की वलादत के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह बेहतरीन माकूल रिश्ते खुद चल कर आएंगे। अगर आप में से कोई बंदा मकरूज बैठा है, कर्ज इतना है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता, तो कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लो। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो। कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लो, वो जो सारी उम्र ना मिल सका ना, आज 12 रबीउल अव्वल बुध के दिन ये वजीफा पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। नहीं यकीन आता ना, तो आज अभी इसी वक्त ये वजीफा पढ़ो। अल्लाह से जिद करके मांगो, जो भी मांगोगे मिल जाएगा। वो लोग जिनके घर में हर वक्त घरेलू नाचाकियां रहती हैं। आजकल की लड़ाई मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पैसों से शुरू होती है और पैसे पे खत्म होती है। आज हर घर में बहन भाइयों में लड़ाई है तो पैसे की वजह से है, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हैं तो पैसे की वजह से हैं, घर का माहौल खराब है तो पैसे की वजह से। जब तमाम मसाइल पैसे की वजह से हैं, तो फिर क्यों ना पैसों का हल किया जाए, तो फिर क्यों ना कोई ऐसा वजीफा किया जाए जिसमें रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाए, जिससे कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, कभी किसी से मांगना ना पड़े। तो इसके लिए आज 12 रबीउल अव्वल बुध के दिन आज अल्लाह करीम से अपनी औकात देखकर नहीं, अल्लाह की अजमत के मुताबिक मांगना, क्योंकि ये महीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। और आज इस लजपाल की आमद का दिन है, जिसके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ना होते तो दुनिया ही ना होती। इस महीने में अल्लाह अपने महबूब की आमद पे इतना खुश होता है ना मेरे भाइयों, जो 1 लाख मांगता है ना, अल्लाह 70 लाख से नवाजता है। जो बे औलाद है, औलाद के लिए वजीफा पढ़ता है, अल्लाह पाक बेटों से नवाजता है। जो कोई मकरूज है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ता है, अल्लाह कर्ज से मुकम्मल खलासी अता फरमाता है। जो कोई बीमार है, बीमारी से शिफा के लिए पढ़ता है, अल्लाह पाक लाइलाज बीमारी को रेशे रेशे से निकाल देता है। आज जो बंदा खुली आंखों से रब के कमालात को देखना चाहता है, रब की गैबी मदद को देखना चाहता है, मोजज़ात को देखना चाहता है, वो आज 12 रबीउल अव्वल बुध के दिन इस अमल को करे। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिस घर में ये वजीफा सिर्फ 12 बार पढ़ा जाता है ना, उस घर में रिज्क और दौलत की छमाछम
बरसात शुरू हो जाती है। घर में शोर मच जाता है कि अचानक इतनी दौलत कहाँ से आ गई, क्योंकि जब आप 12 रबीउल अव्वल के दिन इस खासुल खास वजीफे को पढ़ेंगे ना, अचानक आपके हालात बदल जाएंगे। अचानक गुर्बत, तंग दस्ती कामयाबी में बदल जाएगी। अचानक आपके घर से हर तरह की मुसीबतों, परेशानियों का जड़ से खात्मा हो जाएगा। वो लोग, वो रिश्तेदार, वो दोस्त अहबाब जो आपको ताने देते थे, जो आपको मिलना पसंद नहीं करते थे, पूछने पे मजबूर हो जाएंगे, मिन्नतें करके पूछेंगे कि भाई ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग आपके हाथ में आ गया है कि आपके तो हालात ही बदल गए। सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि अल्लाह को आज मना लो, अल्लाह को राजी कर लो। जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, अल्लाह पाक झोलियां भर भर के नवाजेगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया का कोई भी कोना है, आप रबीउल अव्वल के महीने में हजूर के गुलाम हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशियां मनाने वाले हैं। तो अल्लाह फरमाता है जो मेरे महबूब के गुलाम हैं वो आज 12 रबीउल अव्वल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मुबारक दिन पे ये वजीफा सिर्फ 12 बार पढ़ के झोली फैला के बैठे। मुसल्ला छोड़ने से पहले अल्लाह पाक झोलियां भर देगा। मुसल्ला छोड़ने से पहले तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, नसीब ऐसे खुलेंगे मेरे भाइयों के दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसको यकीन नहीं आता ना, वो आज 12 रबीउल अव्वल बुध के दिन ये वजीफा पढ़े और रब करीम से हाथ फैला के मांगे, मंगता बन के मांगे, भिखारी बन के मांगे, फकीर बन के मांगे। मेरा रब जो चाहे, जितना चाहे, जैसा चाहे नवाजेगा। मेरा ये वजीफा उन लोगों के लिए है जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। ये वजीफा आपको ना गुर्बत की लकीर से निकालकर कामयाबियों के आला मुकाम पे ले आएगा। आपके घर में गुर्बत का ये आलम है कि घर खाने को कुछ नहीं। ये वजीफा पढ़ने की देर है। रिस्क और दौलत कहां कहां से आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके घर में जवान बेटियां मजबूर हैं रिश्तों की वजह से। माँ बाप इतने मजबूर हो जाते हैं कि मस्जिदों में ऐलान करवाना पड़ता है कि बेहतरीन रिश्तों के लिए, बच्ची के लिए दुआ कीजिए। ऐसे हालात में परेशानी के आलम से निकलने के लिए न सिर्फ आज 12 रबीउल अव्वल बुध को ये अमल करें, बगैर वक्त ज़ाया किए आइए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सदका चाहते हैं, हजूर की विलादत पे अल्लाह से खजाने लूटना चाहते हैं, तो इस अमल को आपने खुद भी करना है और दूसरों को भी जरूर बताना है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से रूहानी वज़ाइफ, रूहानी अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाअल्लाह। इससे पहले जो लोग दुरूद पाक की दुआ में शामिल होना चाहते हैं, जिसमें लाखों लोग रोजाना की बुनियाद पे शिरकत करते हैं, अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं तो 12 बार दुरूद पाक पढ़ के कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखें, आपका नाम दुआ में शामिल हो जाएगा। अब आपने 12 रबीउल अव्वल बुध के मुबारक दिन, बुध तो मेरे भाइयों मेरी बहनों बहुत से आएंगे, लेकिन आज जो बुध है ना 12 रबीउल अव्वल का बुध, वो सिर्फ आज का दिन है। 12 रबीउल अव्वल का दिन साल में सिर्फ एक बार आता है। ये मौका बार बार नहीं मिलता। जल्दी कर ले, इस मौके से फायदा उठा ले। बावजूद मुसल्ले पे बैठ के आपने न सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, कोई भी पढ़ सकते हैं। आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। एक बार सवाब की नियत से ना दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने ना 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। अगर कोई बे औलाद है, कोई बेरोजगार है, कोई मकरूज है, हर इंसान की अपनी अपनी हाजात हैं। अपने तमाम मकासद की नियत करें, जिसको जो चाहिए मांगे। आज ये ना सोचना, आज इंसानी अक्ल जिस काम को नामुमकिन कहती है ना, आज 12 रबीउल अव्वल बुध के दिन आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। सिर्फ नियत करने की देर है। अपने तमाम मकासद की नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करें। प्यारे भाइयों और मेरी मोहतरम बहनों, वजीफा शुरू करने से पहले आओ मिलकर
12 रबीउल अव्वल के इस इंतहाई मुबारक और प्यारे दिन के सदके एक ऐसी दिल को छू लेने वाली और कमाल की दुआ मांग लेते हैं। ये दुआ इतनी जबरदस्त है ना कि जो भी बहन भाई सच्चे दिल से इस पे आमीन कहेगा, इंशाअल्लाह हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में हाथ उठाने की देर होगी और अल्लाह पाक आपकी हर बड़ी से बड़ी हाजत पूरी फरमा देगा और गैब के खजानों से रिस्क और दौलत के दरवाजे खोल देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। ए अल्लाह, ए दोनों जहानों के मालिक, ए बगैर हिसाब के रिस्क देने वाले रब, आज 12 रबीउल अव्वल के इस मुबारक दिन अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद के सदके हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा और हमारी गलतियों को दरगुजर फरमा। ए अल्लाह, जो भी प्यारा भाई और मेरी जो भी बहन इस वक्त इस दुआ को सुनकर सच्चे दिल से आमीन कह रही हैं, ए रब्बे करीम, अपने प्यारे नबी की वलादत के दिन के सदके इसके घर पर, इसके रिस्क पर और इसके पूरे खानदान पर अपनी रहमतों और बरकतों की बारिश फरमा दे। ए अल्लाह, जो भी पैसे की तंगी, गरीबी या कर्ज के बोझ से परेशान है, अपने गैब के खजानों से इससे इतनी बरकत और इतनी दौलत और माल अता फरमा कि वो कभी किसी का मोहताज ना रहे बल्कि दूसरों की मदद करने वाला बन जाए। इसके नसीब के बंद ताले खोल दे और इसकी हर परेशानी दूर फरमा। ए हमारे मालिक, जिनके कारोबार बंद हैं, जिनकी दुकानों और रोजगार में रुकावटें हैं, इनके लिए रिस्क के तमाम रास्ते खोल दे। जिनके घरों में बीमारियां और तकलीफें हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक दिन के सदके इनको मुकम्मल सेहत व शिफा अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी परेशान हाल बहनों और बेटियों की किस्मत को रोशन कर दे। इन्हें गैब से बेहतरीन और अच्छे रिश्ते अता फरमा। जो बे औलाद हैं, इन्हें प्यारी और फरमा बरदार औलाद अता फरमा। ए अल्लाह, जो लोग इस मुबारक वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और इस नेकी के काम में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आमीन लिख रहे हैं, इन तमाम लोगों की हर जायज मांगी गई दुआ को फौरी कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब चलते हैं अपने वजीफे की तरफ। तो प्यारे भाइयों, अब सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है ना, वो अल्लाह के एक मुबारक इसमें आजम का वजीफा है। अल्लाह का बड़ा ही लाडला, बड़ा ही ताकतवर इसमें आजम है। ये वजीफा आपके कारोबार में जितने भी बंदिशें हैं ना, आपके रिश्तों में जितने भी बंदिशें हैं, आपके घर में जितने भी जादू जिन्नात के असरात हैं, आपकी औलाद पे जितनी भी नजरें बद है, खत्म करेगा। और ये नाम रब्बे करीम का सफाती नाम है। इससे गैबी मुवक्कल भी कहा जाता है। यानी कि जब कोई बंदा इस इसमें मुबारक या कहारू को पढ़ता है ना, तो तकदीर बदल जाती है, नसीब खुल जाता है। जब आपके कारोबार से बंदिश टूट जाएगी, बेटी के रिश्तों में बंदिशें टूट जाएंगी, घर से जादू जिन्नात के असरात खत्म हो जाएंगे, दुकान, दफ्तर, कारोबार नजरे बद, हसद, जादू जिन्नात से अल्लाह की हिफाजत में चले जाएंगे ना, तो फिर दुनिया की कौन सी ताकत आपसे आपकी कामयाबी को छीन सकती है। इसलिए तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, खलूस नियत के साथ आपने या कहारू को पढ़ना है। या कहारू, या कहारू, या कहारू, या कहारू। ये इसमें मुबारक आपने ना सिर्फ 11 बार पढ़ना है और तवज्जो के साथ पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं 12 रबीउल अव्वल बुध के दिन, जिसे दौलत वाला बुध भी कहा जाता है, जिसे मांगने वाला बुध भी कहा जाता है, जिसे हर हाजत को पूरा करने वाला बुध भी कहा जाता है, या कहारू का खासुल खास वजीफा पढ़ते ही आपके रिस्क में, दौलत में बरकतें, वुसअतें आती हैं। शर्त यह है कि आपने या कहारू को 11 बार तवज्जो से पढ़ना है। या कहारू से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाएंगे, तमाम तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी, तमाम तर बीमारियां खत्म हो जाएंगी, तमाम तर परेशानियां खत्म हो जाएंगी। फिर अल्लाह करीम से जो भी मांगोगे ना, मिल जाएगा। आज हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह नजरे बद है। अल्लाह वाले तो कहते हैं कि अपने घर में कोई भी चीज, गोश्त लेके जाओ ना, सब्जी लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ तो शापर में, रंगदार शापर में या किसी थैली में लेके जाओ। पता नहीं गुजरते वक्त किसकी नजरे बद लग जाए। और नजरे बद इतनी बुरी चीज है मेरे भाइयों, इतनी बुरी चीज है कि आपके बसते बसाते घर को, चलते चलाते कारोबार को तबाह बर्बाद करके रख देती है। और या कहारू नजरे बद, हसद, जादू जिन्नात से हिफाजत का वाहिद हल है। या कहारू को 11 बार आपने दाएं और बाएं कंधे पे नजर मारते हुए पढ़ना है। आपने सिर्फ 11 बार या कहारू पढ़ के रब्बे करीम से दिल ही दिल में
नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात से अल्लाह की हिफाजत मांगनी है। जैसे ही आप या कहारू 11 बार पढ़ेंगे ना, तमाम की तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। फिर आपने फौरी तौर पर बगैर किसी से बात किए आपने हाथ की उंगलियों पर ना 12 बार यानी 12 टाइम 12 बार इस वजीफे को पढ़ना है, जिससे पढ़ते साथ ही रिस्क दौलत खुद चलकर आपके घर में आएगी और जिससे पढ़ते साथ ही रिस्क की तमाम तर तंग दस्तियां खत्म हो जाएंगी। आपने ना हाथ की उंगलियों पे 12 बार जो वजीफा पढ़ना है ना, इस वजीफे को तीसरा कलमा कहते हैं। यानी आपने पढ़ना है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। बस यहाँ तक पढ़ना है। तीसरे कलमे के कमालात बताना शुरू करूँ ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा कि तीसरा कलमा आपके लिए रिस्क और दौलत का सैलाब लेके आएगा। तीसरे कलमे को दौलत का खजानों का मालिक बना देने वाला वजीफा कहा जाता है। तीसरा कलमा बे औलादों के लिए बेहतरीन अमल है, बेरोजगारों के लिए बेहतरीन है, मकरूज अफराद के लिए बड़ा बेहतरीन अमल है और 12 रबीउल अव्वल बुध के दिन ये खास रिस्क और दौलत के लिए इन खास कबूलियत की घड़ियों में तीसरा कलमा सिर्फ 12 बार पढ़ने की देर है। घर में शोर मच जाएगा कि ये रिस्क कहाँ से आया है। अल्लाह फरमाता है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन ये वजीफा पढ़ने वाले पे खास नजर करम हो जाती है। जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है ना, उस घर में रिस्क का दौलत का सैलाब आ जाता है। उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति हो जाता है। अभी तक 300 लोगों ने ये वजीफा पढ़ा है और 300 के 300 ही अल्लाह करीम के सामने फकीर बन के बैठे थे। अल्लाह ने बादशाह बना के उठाया। अगर आप भी अपनी गुर्बत से निकलना चाहते हैं, फकीरी से बादशाही चाहते हैं, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहते हैं ना, अल्लाह की रहमतों बरकतों को देखना चाहते हैं, अल्लाह के मौजज़ात को देखना चाहते हैं, तो आज 12 रबीउल अव्वल के दिन ये वजीफा पढ़े। आपने तीसरा कलमा पढ़ना है, यानी सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसमें तस्बीहात फातिमा भी मौजूद है। तस्बीहात फातिमा जो आपके घर से बेचैनी जो कहते हैं ना, कि बाज़ औक़ात हम अक्सर कहते हैं कि हम बेचैन रहते हैं, बेसुकून रहते हैं, कोई काम करने को दिल नहीं करता, कारोबार पे जाने को दिल नहीं करता, ऐसे जितने भी मसाइल है ना, तीसरा कलमा सिर्फ 12 बार पढ़ने की देर है। आपको इतना सुकून, इतना चैन मिलेगा ना कि आपके घर के तमाम उजड़े मसाइल दुरुस्त हो जाएंगे, बिगड़े काम संवर जाएंगे। सिर्फ 12 बार पढ़ना है। मुलाहिजा कीजिए कैसे पढ़ना है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। एक बार हो गया सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 2 बार हो गया सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 3 बार हो गया। इस तरह से ना आपने तीसरे कलमे को अल्लाहु अकबर तक सिर्फ 12 बार पढ़ना है। हो सके तो डिजिटल तस्बीह का इस्तेमाल करें जिस पे नंबरिंग आती है। इस पे होता यह है कि गलती, कोताही, लापरवाही की गुंजाइश कम हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि आपने दरअसल पढ़ा कितनी बार है। तस्बीह के दानों पर भी गिन के पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें गलती की गुंजाइश रह जाती है, जैसे आपको बेहतर लगे। लेकिन आपने ना 12 का मतलब है कि 12 बार पढ़ना है, ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। क्योंकि ये वजीफा जिस तरह अल्लाह वालों ने पढ़ा है ना, मैंने भी आपको वही तरीका बताया। अगर आप इसमें गलती, कोताही, लापरवाही करेंगे तो फिर वजीफे की तकवीत कम हो जाती है। 12 बार तीसरा कलमा पढ़ते दौरान अल्लाह वालों का कहना है कि अगर कोई इंसान इस वजीफे को पढ़ते दौरान रब्बे करीम से 12 हाजात भी मांगता है ना, तो अल्लाह हर हाजत को पूरा फरमाता है। यानी कि आज अगर आप एक कागज पे अपनी लंबी लिस्ट बना के बैठ जाओगे ना, नौकरी भी चाहिए, शादी भी करनी है, घर भी चाहिए, एक लंबी लिस्ट बना के जो कुछ भी मांगोगे ना, अल्लाह 12 बार तीसरा कलमा पढ़ने पर आपकी तमाम नेक जायज हाजात को पूरा फरमाएगा। और 12 बार तीसरा कलमा पढ़ने के बाद फौरी तौर पर आखिरी और तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है ना मेरे भाइयों, वो वजीफा अल्लाह करीम के 2 नामों का वजीफा है। ये नाम दोनों अल्लाह के सफाती नाम है। इन दोनों नामों की तकवीत रिस्क और दौलत के हवाले से बड़ी अहम है। आपने ना आज या फताहू या करीम को पढ़ना है। आज 12 रबीउल अव्वल बुध का मुबारक दिन है। आज दौलत से घर भरने वाला दिन है। आपको मैं दौलत के मसाइल से निकलने के लिए, दौलत की तंग दस्ती से निकलने के लिए, बंद कारोबार को चलाने के लिए
दुकान पे ग्राहकों का रश लाने के लिए, अपने घर से बेबरकती निकालने के लिए सिर्फ ये 3 अमाल करने की देर है। मर्द हजरात अपने पर्स पे फूंक मारें, औरतें अपने बटवे पे फूंक मारें, घर में मौजूद पैसे जेवरात पे फूंक मारें। यकीन कीजिएगा आपके माल में, जान में, इज्जत आबरू में बरकतें आ जाएंगी। जो लोग कहते हैं ना कि लाखों कमाते हैं, समझ नहीं आता पैसा कहाँ जाता है। आज 12 रबीउल अव्वल बुध आका दो जहां की वलादत के मुबारक दिन में ये वजीफा पढ़ने के बाद अल्लाह से मांगे, मेरा रब झोलियां भर भर के नवाजेगा। आपने आखिर में ना या फताहू या करीमू को कितनी बार पढ़ना है ये भी बता दूंगा कि या फताहू रब का वो मुबारक नाम है जिसकी कसम अल्लाह ने खाई। अल्लाह कसम खाता है या फताहू की कि जो बंदा या फताहू पढ़ के अल्लाह से यानी मुझसे जो मांगोगे ना मैं वो दूंगा। ये कसम आपकी है ना मेरी है, ये कसम अर्श लाई पे बैठे रब की है जो आसमानों और जमीनों का निजाम चलाने वाला रब है, अपने हबीब से मोहब्बत करने वाले रब की है कि या फताहू को पढ़ के जो भी मांगोगे ना मिलेगा। और जब या फताहू या करीमू को मिला के पढ़ा जाता है ना तो फिर अल्लाह और इसके महबूब की नजर करम हो जाती है। अगर आप भी करम की नजर चाहते हैं, आप भी अल्लाह के करम को चाहते हैं, और अल्लाह फरमाते हैं कि जब करम होता है ना हालात बदल जाते हैं। बे औलादों को औलाद मिल जाती है, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता है, घर से हर तरह की नहुसत परेशानियां खत्म हो जाती हैं। अगर आप भी अल्लाह के करम से माला माल होना चाहते हैं तो आपने आज 12 रबीउल अव्वल बुध के दिन आपने या फताहू या करीमू को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या फताहू या करीमू को मिला के पढ़ना है। या फताहू या करीमू मिला के पढ़ा तो 1 मरतबा हो गया, या फताहू या करीमू मिला के पढ़ा तो 2 मरतबा हो गया, या फताहू या करीमू मिला के पढ़ा तो 3 मरतबा हो गया। इस तरह से ना आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है और पढ़ते दौरान दाएं और बाएं कंधे पे नजर लाजमी बांधनी है ताकि दोनों कंधों पे बैठे फरिश्ते नामा अमाल में आपके जिक्र को लिखें। या फताहू या करीमू को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 11 बार पढ़ते दौरान दिल में जो कुछ आता है ना मांगते चले जाओ। जो इंसानी अकल नामुमकिन कहती है ना, आज ये वजीफा पढ़ते साथ ही हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। ये 3 अमाल बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद में पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर एक बार कमेंट सेक्शन में सरकार की आमद मरहबा, मीठे की आमद मरहबा लाजमी लिखना है। अगर आप हजूर के गुलाम हैं, हजूर से मोहब्बत करते हैं तो सरकार की आमद मरहबा लिखिए और आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। वजीफा मुकम्मल हो गया। अब दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जब तक दिल को सुकून न मिले ना बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगे, फिर आंखों में आंसू लिए मांगे। आप सजदे की हालत में मांगे। इंसान ना सजदे की हालत में अपने रब के करीब तरीन होता है। इंशाअल्लाह सजदे से सर उठाने से पहले आज नसीब बदल जाएगा, तकदीर बदल जाएगी। अल्लाह मांगने वाले को बांटने वाला बना देगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को सदका जारिया की नियत से ना आपने अपने दूसरे बहन भाइयों को भी लाजमी शेयर करना है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे बहुत से रूहानी वज़ाइफ, रूहानी अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और नए रूहानी वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।